नमस्कार बच्चों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं री एग्ज़ाम पुलिस के लिए हिंदी के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। ये री एग्ज़ाम पुलिस हिंदी का दूसरा वीडियो है, तो देखते हैं इन प्रश्नों को। प्रश्न 1, करपट का तद्भव रूप कौन सा है? 1 कपट, 2 कारपेट, 3 कपूर, 4 कपड़ा। इसका विकल्प 4 सही है, कपड़ा। कपड़ा तद्भव शब्द है और करपट क्या है? तत्सम। देखें अगला प्रश्न। प्रश्न 2, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। 1 अंताक्षरी, बी पूजनी, सी तदोपरांत, 4 कवित्री। इसका विकल्प 1 सही है, अंत्याक्षरी। तो बच्चों, पूजनीय शब्द नहीं होगा, शब्द होता है पूजनीय। पा में बड़े ओ की मात्रा रहेगी और जा पूरा रहेगा या नहीं रहेगा। पूजनीय क्या होगा? शुद्ध शब्द पूजनीय। तदोपरांत नहीं होगा शुद्ध वर्तनी होगी तदोपरांत। दा पे ओ की मात्रा नहीं होगी, छोटे ऊ की मात्रा होगी। और कवित्री कोई शब्द नहीं होता, शुद्ध शब्द होता है कवित्री। का वा या में छोटी ई की मात्रा, त्रा में बड़ी ई की मात्रा। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ए, यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है। ये तो बिल्कुल गलत है। बी, संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई। संपूर्ण भी आ गया और देश भर भी आ गया, ये भी गलत है। भाई ने भाई के साथ सलाह की। भाई ने भाई से सलाह की, साथ नहीं आएगा यहाँ पर, ये भी गलत है। विकल्प डी, कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें। इसका विकल्प डी सही है, कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें। देखें अगला प्रश्न। प्रश्न 4, का समभिन्नार्थक क्या है? 1 चरम, बी चमड़ा, सी चित्र, डी अंतिम। इसका विकल्प 1 सही है, चरम। चर्म का क्या अर्थ होता है? चमड़ा। और चरम का अर्थ होता है ऊंचा, ऊंचा या बड़ा। विशेष रूप से इसका अर्थ होगा चरम माने ऊंचा। जैसे कहा नहीं जाता चरम सीमा। तो बच्चों, समभिन्नार्थक शब्द वे होते हैं या शुद्ध समभिन्नार्थक जो सुनने में बिल्कुल एक जैसे लगे, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग या भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे चर्म का अर्थ चमड़ा और चरम का अर्थ ऊंचा या श्रेष्ठ हुआ। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 5, अम्ब का सही युग्म है? ए जलमाता, बी माता जल, सी माता धूप, डी जल बादल। इसका विकल्प बी सही है। अम्ब माने क्या होता है? माता, और अम्बु माने जल। अम्ब माने माता और अम्बु माने जल। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 6, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए 11 जून, बी 14 सितंबर, सी 18 सितंबर, डी 10 अक्टूबर। इसका विकल्प बी सही है, 14 सितंबर। तो बच्चों, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आपका उत्तर होगा 10 जनवरी। क्या होगा? 10 जनवरी। देखेंगे अगला प्रश्न। आयो शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है? आयो शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है? ए भोजपुरी, बी अवधी, सी ब्रज, डी खड़ी बोली। इसका विकल्प सी सही है, ब्रज।
ब्रज जो बोली है वो ओकारांत होती है या औकारांत होती है, या अंत में ओ आएगा या औ आएगा। जैसे आयो, जायो, आयो, तो इस प्रकार के शब्द आते हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 8, रामचरितमानस की रचना की गई है। ए अवधी में, सी भोजपुरी में, बी ब्रजभाषा में, डी मैथिली में। इसका विकल्प ए सही है, अवधी में। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित भक्ति काल का प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसकी रचना अवधी में हुई है। और बच्चों, ये सांस्कृतिक या परिमार्जित तथा परिष्कृत अवधि में रचित है। रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। पहले कांड का क्या नाम है? बाल कांड, फिर अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। गोस्वामी तुलसीदास जी की यदि प्रामाणिक रचनाओं की संख्या पूछी जाए तो आप लिखेंगे 12। इसमें से कुछ रचनाएं अवधी में है और कुछ ब्रज में है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनियों का नहीं बल्कि योगी का है? एक पुतलिपा, बी मणिभद्रपा, सी कनकलापा, ये कनकलापा होना चाहिए, गलत है। डी लक्ष्मी करा। इसका विकल्प ए सही है, पुतलिपा। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 10, विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? ए सेवा सदन, बी रंगभूमि, सी कर्मभूमि, डी कायाकल्प। इसका विकल्प बी सही है, रंगभूमि। विनय और सोफिया प्रेमचंद जी द्वारा रचित रंगभूमि उपन्यास के पात्र हैं। इसके अन्य पात्र हैं सूरदास, भरत सिंह, जाह्नवी, श्री सेवक, प्रभु सेवक, ईश्वर सेवक। और बच्चों, ये चारों ही उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित हैं। किसके द्वारा रचित है? मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित हैं। इनका सबसे पहला उपन्यास है सेवा सदन, जिसकी रचना इन्होंने 1918 में की थी। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 11, हिंदी किस परिवार की भाषा है? ए सामी हामी, बी भारोपी, सी काकेसी, डी पापुई। इसका विकल्प बी सही है, भारोपी। हिंदी भारोपी परिवार की भाषा है। भारोपी का क्या अर्थ होता है? भारत और यूरोप का मिश्रित रूप। भारत और यूरोप का मिश्रित रूप। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 12, इनमें से कौन पश्च स्वर है? पश्च स्वर पूछा गया है इसमें। ए आ, बी ई, सी ई, डी आ। इसका विकल्प ए सही है, आ। जी प्रयोग के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र स्वर में क्या आएगा? अग्र स्वर में ई, ए, ऐ। मध्य स्वर में आ। और पश्च स्वर में क्या आता है? आ, उ, ओ, औ। देखेंगे अगला प्रश्न।
प्रश्न 13, लौट कर आया हुआ के लिए उपयुक्त एक शब्द होगा। ए आगत, बी विगत, सी तथात, डी प्रत्यागत। इसका विकल्प डी सही है, प्रत्यागत। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 14, मित्र का भाववाचक है। कहने का अर्थ है मित्र की भाववाचक संज्ञा पूछी गई है यहाँ। ए बंधुता, बी मीत, सी मित्रता, डी शत्रुता। इसका विकल्प सी सही है, मित्रता। इसका विकल्प सी सही है, मित्रता। तो मित्र की भाववाचक संज्ञा है मित्रता। यदि शत्रु की भाववाचक संज्ञा पूछी जाती तो होती शत्रुता। और बंधु की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? बंधुत्व। ये मीत क्या है? मीत जातिवाचक संज्ञा है। यदि आपसे पूछा जाए कि मीत किस प्रकार का शब्द है तो ये होगी जातिवाचक संज्ञा। यदि आपने कह दिया मेरा मीत, तब ये हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 15, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ए मजा, बी सजा, सी कजा, डी रजा। इसका विकल्प ए सही है, मजा। इसको बोल के आप देख सकते हैं पुल्लिंग स्त्रीलिंग। जैसे मजा आ गया, आज मैंने बहुत स्वादिष्ट आम खाया, मुझे मजा आ गया। तो इस प्रकार से मजा क्या है? पुल्लिंग शब्द है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 16, रामू घर से निकला। घर से में कौन सा कारक है? ए करण, बी अपादान, सी कर्ता, डी संप्रदान। इसका विकल्प बी सही है, अपादान। इसका विकल्प बी सही है, अपादान। करण कारक का भी कारक चिन्ह क्या होता है? से होता है। और अपादान का भी कारक चिन्ह से होता है। करण कारक में जुड़ने का बोध होता है। जैसे वो साधन जिसके माध्यम से कार्य होता है वहाँ पर करण कारक होता है। और जहाँ पर से चिन्ह तो होता है लेकिन उसका अर्थ अलग होने के अर्थ में होता है, वहाँ अपादान कारक होता है। जैसे रामू घर से निकला, जब रामू घर से निकला, रामू घर से अलग हो गया। जहाँ अलग होने का बोध हो रहा है इसलिए यहाँ पर अपादान कारक है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 17, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? ए उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, बी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, सी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, डी उपर्युक्त सभी गलत हैं। इसका विकल्प बी सही है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। श्रोता के लिए अर्थात सुनने वाले के लिए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। इसमें तू, तुम, आप इस प्रकार के शब्द आते हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 18, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? ए पूर्वकालिक क्रिया, बी प्रेरणार्थक क्रिया, सी संयुक्त क्रिया, डी अपूर्ण क्रिया। इसका विकल्प बी सही है, प्रेरणार्थक क्रिया। जहाँ कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है या दूसरे से कहलवा कर किसी तीसरे से कार्य करवाता है, वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, मतलब खुद तो राजा महाराजा की तरह बैठे हैं और लक्ष्मण से कहकर पत्र लिखवा रहे हैं। तो जहाँ कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे से कार्य करवाता है, वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 19, कभी ना कभी में कौन सा क्रिया विशेषण है? ए यौगिक, बी मूल, सी स्थानीय, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका विकल्प ए सही है, यौगिक। इसका विकल्प ए सही है, यौगिक। ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे शब्दों में प्रत्यय या पद आदि लगाने से बनते हैं या कभी कभी पर
कभी कभी समान शब्दों या अलग अलग शब्दों में न जोड़ने से भी इनका प्रयोग होता है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 20 रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ए अत्यंत, बी आजकल, सी कदाचित, डी बाहर। इसका विकल्प सी सही है, कदाचित। तो बच्चों, जहाँ कार्य करने की रीत या ढंग का बोध होता है वहाँ रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे कदाचित, हाँ, नहीं, धीरे धीरे, तेज तेज, अचानक, फटाफट। इस प्रकार के शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। विकल्प ए अत्यंत क्या है? ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। बी आजकल, ये क्या है? ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। डी बाहर, ये क्या है? ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 21 निम्नलिखित में कौन सा शब्द अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है? ए समवाय, बी नाकाम, सी हमसफर, डी बेधड़क। इसका विकल्प ए सही है, समवाय। ये अरबी फारसी का उपसर्ग नहीं है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 22 खंडहर, लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ए हर, ऐरा, बी ईला तर, सी आज का, डी वत तर। इसका विकल्प ए सही है, हर ऐरा। खंडहर में हर प्रत्यय है और लुटेरा में ऐरा प्रत्यय है। खंड में खंड मूल शब्द है, हर प्रत्यय लग गया, शब्द बना खंडहर। लुटेरा में लूट मूल शब्द है, ऐरा प्रत्यय लग गया तो शब्द बना लुटेरा। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 23 वाक्य विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? ए शब्दकोश का, बी वर्णों का, सी वाक्यों का, डी ए और बी दोनों का। इसका विकल्प डी सही है, ए और बी दोनों का। तो वाक्य विचार के अंतर्गत वर्णों और शब्दों दोनों का विचार किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा, क्योंकि वाक्य से बनकर शब्द बनता है और जब तक वो मतलब वर्ण से मिलकर क्या बनता है? शब्द बनता है। जब वर्ण शुद्ध रहेंगे, शुद्ध वर्णों का प्रयोग किया जाएगा, तभी तो शुद्ध सार्थक शब्द बनेंगे। तो और वाक्य किसे कहते हैं? पूर्ण अर्थ व्यक्त करने वाले शब्दों की सार्थक इकाई को वाक्य कहते हैं। तो इस प्रकार से विकल्प डी सही होगा, ए और बी दोनों, अर्थात वर्ण और शब्द दोनों का इसमें विचार किया जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 24 राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है? ए संदिग्ध वर्तमान, बी संदिग्ध भूत, सी संदिग्ध भविष्य, डी सामान्य भविष्य। इसका विकल्प ए सही है, संदिग्ध वर्तमान। इसका विकल्प ए सही है, संदिग्ध वर्तमान। अगर होता राम खाता है तब ये क्या हो जाता? सामान्य वर्तमान। वर्तमान काल किसे कहते हैं? जहाँ चलते हुए समय में कार्य का होना पाया जाता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। तो जैसे राम खाता है, ता है, ती है, ते है आ जाए तो वहाँ होगा सामान्य वर्तमान काल। और ता होगा, ती होगी, ते होगे यदि आते हैं तो होगा यहाँ पर संदिग्ध वर्तमान काल। तो राम खाता होगा यहाँ पर संदिग्ध वर्तमान काल है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 25 तथा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। वाक जाल का संधि विच्छेद होगा। ए वाक प्लस जाल, बी वाक प्लस जाल, सी वाग प्लस जाल, डी वागह प्लस जाल। इसका विकल्प ए सही है, वाक प्लस जाल। यहाँ पर
ये किस संधि का उदाहरण है? यहाँ पर ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। यहाँ पर क्या होगा, जैसे पहले की जगह तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे का क्या पहला वर्ण है, तो का की जगह यहाँ पर तीसरा वर्ण हो जाएगा। वाग जाल, वाग प्लस जाल, वाग जाल। कहीं कहीं पर पहले की जगह तीसरा वर्ण हो जाता है। इस प्रकार की व्यंजन संधि में कहीं कहीं पहले वर्ण की जगह तीसरा वर्ण हो जाता है, और कहीं कहीं पर पहले वर्ण की जगह पांचवा वर्ण हो जाता है। तो वाग जाल का क्या होगा, तो इसका विग्रह करने पर, विच्छेद करने पर वाग प्लस जाल, तो इसका विकल्प ए सही है। बच्चों अभी यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। आपसे जल्दी ही मिलेंगे री एग्जाम पुलिस हिंदी के बहुत अच्छे प्रश्नों के साथ। नमस्कार।